जमणे लमणे मूकी तर्जनी ईश्वर करे विचार। तर्जनी पहली आंगળી। जमणे लमणे मूकी तर्जनी ईश्वर करे विचार। हत्या माटे हाथ माणसना थई गया हथियार। प्रेम करुणा शब्द नाए तो भूसी नाखे अक्षर। जमणा हाथमा तलवार अने डाबा हाथमा पत्थर। डाबा हाथमा पत्थर। रांदेल झेरेलना काव्य उपरथी एना ट्रांसलेशन करी गुजराती में उतारेला अपना कविओए ए साथे संतोने कहीए कि आवा एक हाथ में तलवार अने बीजा हाथ में पाषाण युगना पत्थरों लई हथियार तरीके लई अने फरता मानव जातिना अंशोने आप सलाह सूचन आपो, आशीर्वचन आपो। एमां सौथी पहला महंत श्री परमानंद दास जी रामायणी काशी से यहाँ पर पधारे हैं। मैं उसे विनती करता हूँ कि आप आइए और सभा को संबोधित करते हुए उसे आशीर्वचन दीजिए। श्री परमानंद दास जी रामायणी काशी से। जय श्री राम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगण्यं। परमार्ध अर्ध अष्ट आब्द ऊर्ध पूर्ण की ओर इशारा करते हुए अपूर्ण की ओर हम देखने लगते हैं। इसलिए शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्या नगण्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वरोगनाथम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। परमादरणीय महंत बापूजी महाराज, संत समुदाय, विद्वतगण, आए हुए भक्तगण, सबको कोटि कोटि जय सीताराम। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए स्वयं काशी के महंत जी को भी आप जानते ही हैं। श्री श्री 108 श्री अवध बिहारी दास जी महाराज मानव जीवन को उत्थानमयी बनाने के लिए एक छोटा सा आश्रम लड़तारा में बनाए हुए हैं। उसी जगह हम लोगों की शिक्षा दीक्षा आदि हुई। सौभाग्य से यहाँ महंत बापूजी महाराज के यहाँ आने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ त्रुटि पूर्ण वाणी आपके सम्मुख प्रवेश कर रहे हैं। उसमें कुछ त्रुटि हो तो आप लोग ध्यान दें, क्योंकि छोटा सा बालक जब पृथ्वी पर पैर रखता है तो कुछ न कुछ त्रुटि हो ही जाए किया करती है। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए थोड़ा भगवान का नाम, इसके बाद कथा हम आप श्रवण करेंगे। लेकिन हरि की बिना सुमिरण जप आदि का कोई कार्य नहीं हो सकता।
तो आप लोग भी थोड़ा 2 मिनट मात्र नाम लेंगे, इसके बाद कथा प्रवेश प्रारंभ हो जाएगी। श्री राम जय जय राम। 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 नाम लेने में भी हम आप थोड़ा बहुत सकुचाते हैं, लेकिन नाम की महिमा हमारे आपके जीवन में ही सफलतापूर्ण कार्य करा सकती है। नाम की महिमा के विषय में एक भक्त की एक पंक्ति है कि इस कल युग संसार में केवल हरि गुण सार, हरि गुण में जो रम गया उसका बेड़ा पार। बेड़ा पार तभी हो सकता जब हम सीताराम नाम अक्षर से महामंत्र का जाप करें, लेकिन जाप करने में भी हम आप सकुचाते हैं कि कोई बोलता है या नहीं बोलता, कैसे हम बोलें। लेकिन मानव जीवन में अगर हमें आपको कुछ सफलता प्राप्त करनी है तो बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए गोस्वामी जी ने एक पंक्तिबद्ध लेखनी की कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे हूँ ताश फल चाखा। जब हमें आप जानते हैं कि जैसी करनी करेंगे वैसा ही हमें आपको प्रतिभोग भी प्राप्त होगा, तब भी हम आप दूसरे को क्यों देखते? देखना हमारा आपका सार्थक नहीं है। भक्त ने बोला, क्यों प्रभु? नारद जी कहते हैं कि इसलिए कि मानव जीवन हमेशा आगे बढ़ने, पीछे देखने के लिए तो पशुओं को मिला। नारद जी की बात सुनकर के भक्त ने कहा, तब हम क्या करें? कहे करना है जो प्रभु को मंजूर हो। कहे वो कैसे पता चलेगा कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा? हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें सही मिलता है या गलत मिलता है? बोले ठीक है, उसका भी पता चल जाएगा। आगे बढ़ते चले गए। नारद जी महाराज जब भक्त को लेते हुए जा रहे थे, एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया माई बैठ करके श्री सीताराम नाम महाराज का जाप कर रही थी। जाप में उसका ध्यान था। नारद जी अकस्मात बोले, हे माते तुम क्या कर रही हो? बुढ़िया मैया ने ध्यान नहीं दी। क्यों? उसका ध्यान था भगवान की ओर, नाम की ओर, क्योंकि नाम से ही बेड़ा पार हो सकता है। भगवान के स्वरूप को देख करके अंतर आत्मा में बैठाना, इसके बाद महामंत्र का जाप। बूढ़ी मैया न ध्यान देते हुए भगवान के नाम स्मरण में लगी रह गई। आगे बढ़े नारद जी। नारद जी ने जब देखा कि संसार के प्रत्येक लोग कलह युक्त हैं, सभी लोग ग्रसित हैं, तब जाकर के उस भक्त से कहे कि भक्तराज, संसार को तो तुमने देख रहा,
लेकिन क्या तुम अपने परिवार को कभी देखा? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहे क्यों? कहे इसलिए कि जब दीपक प्रकाश सर्वत्र सबको देता है, लेकिन अपने स्वयं पेदी तले अंधेरा उसके पास है। उसी प्रकार से हम सबको ज्ञान दे रहे हैं, अंतर आत्मा के स्वयं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। भक्त की बात सुनते ही नारद जी को अफसोस हुआ। इसी कारण से मोह हमें भी हुआ था। स्वयं को मैंने देखा नहीं, मात्र उपदेश देते चला गया। भक्त की बात सुन करके नारद जी अचानक कुछ न बोले। इसके बाद थोड़ा जल पी करके फिर उन्होंने कुछ शब्द भक्त से कहना चाहते थे और कहे कि मानवत्र सस्यांत जीवनम परिपूर्ण अर्घ शिशात्रय मरिमूलना अत्र मोधारा असाभ्यस्योतनादर। मनेश, जीवन को कल्याणमयी बनाने के लिए हमें आपको अपने को देखना पड़ेगा। बोले क्यों? कि बुरा जो ढूंढन में चरा, बुरा न मिलिया कोई, और जो तन ढूंढे अपना, हमसे बुरा ना कोई। संसार में कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम आप जब जगत की ओर देखते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, तो हम दूसरे के दोष को देख करके दोषी ठहराने लगते हैं। नारद जी ने कहा कि ठीक है, भक्त की बात तो हमें भी जहां तक लग रही है कि संसार में ही सत्य सब कुछ करा सकता है। नाम के जप से ही हमें सबको कुछ प्राप्त हो, इसलिए और आगे बढ़े। और बढ़ करके उन्होंने भक्त और नारद जी गुड़िया के चरणों में गिर पड़े। कहे, मां, हम लोग तो कोई भक्त बात कुछ करता है तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन मैया तुम क्यों नहीं ध्यान दी? उन्होंने कहा कि एक साचा जब ईश्वर ही है, संसार मिथ्या है, तो संसार को फिर हम क्यों देखें? आप लोग के पास टाइम है, फुर्सत है, आप लोग जा करके देखें, लेकिन हम नहीं देख सकते। कहे क्यों? कहे गुरु का ये बात है, गुरु बताए हैं, गुरु महाराज का ये दिया गया स्वरूप है। जो भी कार्य करें वो सब कुछ सही होवे, तो फिर गुरु महाराज की कृपा से जो भी कार्य होवे वो भी ठीक, और जो न होवे वो भी ठीक, क्योंकि जाकी जैसी भावना होती है उसी के अनुकूल वो कार्य करता है। नारद जी वहां से प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे वैकुंठ लोक को जाते हैं, और वहां पे जाकर के स्वयं प्रभु के साथ हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं। नारद जी की बात को जब श्रवण किए, सभी लोग अपने अपने कार्यों में मस्त हैं, भगवान की ओर कोई कोई ही दिखाई दे रहा है। तब बुढ़िया को ध्यान करते हुए नारद जी ने कहा कि श्रीमन नारायण 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 उपाधि और नाम जाप करते हुए जब हम स्वयं देवी होते हुए मोह जाल में फंस गए, तो संसार की क्या गति होगी? कहे क्यों? कहे इसलिए कि प्रथम पंक्ति है भागवत की कि सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुप। क्यों? सच्चित आनंद, सच्चित आनंद की ओर जब तक हम न ध्यान दें, सत्य हो, चित्त हो, तब आनंद, परमानंद, परमानंद की प्राप्ति की ओर हम इशारा तो करते हैं,
लेकिन पहुंच नहीं पाते। सत्यचित आनंद हम कहते हैं, लेकिन स्वयं सत्य का संकेत दूसरे को कराते हैं, लेकिन हम स्वयं नहीं समझ पाते। इस नश्वर संसार को हमें आप बताते हैं कि ये क्षणभंगुर शरीर है, लेकिन उसी कामना में हम पड़े के पड़े रह जाते हैं, बताते ही रह जाते हैं। नारद जी भी उपदेश देते चले गए, लेकिन एक बार जब उनको मोह हुआ, तब उनको पता चला कि जगत मिथ्या ही है। इसमें जो भी व्यक्ति रहे, ज्ञानी होते होते भी अज्ञान का रूप धारण कर लेगा। इस प्रकार से नारद जी महाराज और वैकुंठ विराजपति के सभी बातों को श्रवण करते हुए सब लोगों ने अपने अपने को देख, सोचने की बात, समझने की बात प्रस्तुत किए और करने के बाद सब लोग चल दिए। जा करके कहाँ पहुँचते हैं? प्रभु के धाम। और प्रभु से ये निवेदन करते हैं कि प्रभु सबको किस प्रकार से सद्बुद्धि प्राप्त होगी। उन्होंने कहा जा करके नाम का प्रचार करो, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम ही एक महत्वपूर्ण है, आधार है, उसका नाम जप करो। इस प्रकार से नाम जप करते अपनी वाणी को हम विराम देंगे, क्योंकि अनेक वक्तागण हमारे आपके सम्मुख हैं। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। हम श्री जय जय राम। प्रेम से बोले श्री राम नाम महाराज की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री